अगर आपका एआई इन्फो उलझा हुआ सा लगता है, तो ये वाला फेज आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी और सीखने के मकसद से है। इसमें एआई के बारे में बातें हैं, हमारी कोई मंशा आपको निजी सलाह देने की नहीं है। असली दुनिया में नतीजे अलग हो सकते हैं। गलत जानकारी या नतीजों के लिए हम जिम्मेदार नहीं होंगे। इस वीडियो में जो भी है, वो सिर्फ सीखने और समझने के लिए है। कोई भी फैसला लेने से पहले एक्सपर्ट से बात जरूर करें। स्मार्ट बनो, सुरक्षित रहो। डायबिटीज एक क्रॉनिक बीमारी है। ये आपके शरीर में शुगर के इस्तेमाल को प्रभावित करती है। शुगर, जिसे ग्लूकोज भी कहते हैं, हमारे शरीर का प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। डायबिटीज में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है या उसका इफेक्टिवली इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो पैनक्रियास बनाता है। ये एक चाबी की तरह काम करता है जो शुगर को हमारे सेल्स में एनर्जी के लिए जाने देता है। डायबिटीज दो मुख्य प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज में शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से पैनक्रियास में इंसुलिन बनाने वाले सेल्स पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देता है। यह प्रकार आमतौर पर बचपन या किशोरावस्था में होता है। टाइप 2 डायबिटीज में शरीर इंसुलिन के प्रति रेजिस्टेंट हो जाता है और पैंक्रियास इस रेजिस्टेंस को दूर करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता है। ये प्रकार वयस्कों में अधिक कॉमन है और अक्सर ओबेसिटी और इनएक्टिविटी जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर से जुड़ा होता है। पर्याप्त इंसुलिन के बिना या अगर शरीर इंसुलिन का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता है, तो ग्लूकोज सेल्स तक पहुंचने के बजाय खून में इकट्ठा हो जाता है। इससे ब्लड शुगर लेवल्स हाई हो जाते हैं, जो अनट्रीटेड छोड़ दिए जाने पर कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस का कारण बन सकते हैं। डायबिटीज को समझना इसे इफेक्टिवली मैनेज करने और हेल्थी लाइफ जीने की दिशा में पहला कदम है। डायबिटीज अक्सर इंडिविजुअल्स पर चुपके से आती है। इसके सिम्टम्स कभी-कभी सटल होते हैं या अन्य कंडीशंस के लिए गलत समझे जाते हैं। हालांकि अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट के लिए इन संकेतों के बारे में पता होना क्रूशियल है। सबसे कॉमन सिम्टम्स में से एक है बार-बार पेशाब आना, खासकर रात में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर यूरिन के माध्यम से अतिरिक्त शुगर को बाहर निकालने की कोशिश करता है। बार बार पेशाब आने के कारण शरीर में पानी की कमी को पूरा करने का प्रयास करता है, तो इंक्रीज्ड थर्स्ट एक और गंभीर संकेत है। बिना किसी कारण के वजन का कम होना नॉर्मल डाइट लेने पर भी एक सिम्टम हो सकता है, खासकर टाइप 1 डायबिटीज में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पर्याप्त ग्लूकोज सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, तो शरीर एनर्जी के लिए मसल्स और फैट को तोड़ना शुरू कर देता है। खाने के बाद भी भूख लगना एक और कॉमन सिम्टम है, क्योंकि ग्लूकोज का ठीक से उपयोग न कर पाने के कारण शरीर की सेल्स एनर्जी के लिए तरस रही होती हैं। आंखों के लेंस को प्रभावित करने वाले हाई ब्लड शुगर लेवल्स के कारण आंखों की रोशनी भी कमजोर हो सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम दिखाई देता है, तो उचित निदान के लिए डॉक्टर से सलाह लेना एसेंशियल है। डायबिटीज को मैनेज करने और कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट महत्वपूर्ण है। डायबिटीज एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है जिसमें कई तरह के फैक्टर्स योगदान देते हैं। इन कारणों को समझना प्रिवेंशन और इफेक्टिव मैनेजमेंट के लिए क्रूशियल है। जेनेटिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, खासकर टाइप 1 डायबिटीज में। अगर आपके परिवार में किसी को यह बीमारी रही है, तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। हालांकि लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, खासकर टाइप 2 डायबिटीज के डेवलपमेंट में। ओबेसिटी एक मेजर रिस्क फैक्टर है, क्योंकि शरीर में एक्सेस बॉडी फैट इंसुलिन प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। शारीरिक निष्क्रियता इंसुलिन के प्रति शरीर की संवेदनशीलता को कम करके समस्या में योगदान करती है। प्रोसेस्ड फूड्स, शुगरी ड्रिंक्स और सैचुरेटेड फैट से भरपूर अनहेल्थी डाइट भी रिस्क को बढ़ाता है। खाने की ये आदतें वेट गेन और इंसुलिन रेजिस्टेंस में योगदान करती हैं। कुछ की अगेच जातियां, जिनमें अफ्रीकी अमेरिकी, हिस्पैनिक अमेरिकी, अमेरिकी भारतीय और एशियाई अमेरिकी शामिल हैं, उनमें भी टाइप 2 डायबिटीज विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।
जबकि कुछ रिस्क फैक्टर्स जैसे जेनेटिक्स और एथनिसिटी हमारे कंट्रोल से बाहर हैं। पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंजेस करने से इस कंडीशन के विकसित होने की संभावना को काफी हद तक कम किया जा सकता है। हालांकि सभी प्रकार के डायबिटीज प्रिवेंटेबल नहीं है, हेल्थी लाइफस्टाइल अपनाने से आपका रिस्क काफी हद तक कम हो सकता है, खासकर टाइप 2 डायबिटीज के लिए। अपनी ओवरऑल वेलबींग को लाभ पहुंचाने वाले चेंजेस करना शुरू करने के लिए कभी भी बहुत जल्दी या बहुत देर नहीं होती है। हेल्थी वेट मेंटेन रखना क्रूशल है। अगर आपका वजन ओवरवेट है या आप ओबीज हैं, तो थोड़ा सा वजन कम करने से भी आपके डायबिटीज के विकास के जोखिम में बिग डिफरेंस आ सकता है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में शामिल हों। हफ्ते में ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करने का लक्ष्य रखें। इसमें ब्रिस्क वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग या कोई भी एक्टिविटी शामिल हो सकती है जिससे आपकी हार्ट रेट बढ़े। संतुलित और पौष्टिक आहार अपनाएं। ऐसे खाद्य पदार्थ चुनें जिनमें सैचुरेटेड और ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और एडेड शुगर्स कम हों। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लीन प्रोटीन्स और लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स पर ध्यान दें। रेगुलर चेकअप्स कराएं। अगर आप में डायबिटीज के लिए कोई रिस्क फैक्टर्स हैं, तो अपने डॉक्टर से रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स की चेक कराने के बारे में बात करें। अर्ली डिटेक्शन और ट्रीटमेंट से कॉम्प्लिकेशंस की शुरुआत को रोका या देरी की जा सकती है। याद रखें, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इन लाइफस्टाइल चेंजेस को करके आप न केवल अपने डायबिटीज के जोखिम को कम कर रहे हैं, बल्कि अपने ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग में भी सुधार कर रहे हैं। सेक्शन 5, डायबिटीज मैनेजमेंट, एक लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। डायबिटीज के साथ जीने के लिए कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट की आवश्यकता होती है। हालांकि यह पहली बार में कठिन लग सकता है, डायबिटीज मैनेजमेंट के की एस्पेक्ट्स को समझने से आप एक पूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त हो सकते हैं। सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट्स में से एक है मेडिकेशन एडहिरेंस। आपके डायबिटीज के प्रकार और सेवेरिटी के आधार पर आपका डॉक्टर आपके ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शंस या ओरल मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब कर सकता है। अपने डॉक्टर के निर्देशों का ध्यान पूर्वक पालन करना और प्रिस्क्राइब्ड के अनुसार अपनी दवाएं लेना एसेंशियल है, भले ही आप ठीक महसूस कर रहे हों। खुराक छोड़ने या दवाओं को सही तरीके से न लेने से ब्लड शुगर लेवल्स में खतरनाक उतार चढ़ाव आ सकता है। दवा के साथ साथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस भी डायबिटीज मैनेजमेंट में वाइटल रोल निभाते हैं। इनमें हेल्थी डाइट लेना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होना और रेगुलरली अपने ब्लड शुगर लेवल्स की मॉनिटरिंग करना शामिल है। याद रखें, डायबिटीज को मैनेज करना एक टीम एफर्ट है। आपके कोई भी प्रश्न होने पर सपोर्ट, गाइडेंस और उत्तर के लिए अपनी हेल्थ केयर टीम तक पहुंचने में संकोच न करें। सही नॉलेज, टूल्स और सपोर्ट से आप डायबिटीज के साथ एक लंबा, स्वस्थ और पूर्ण जीवन जी सकते हैं। सेक्शन 6, डायबिटीज मैनेजमेंट, माइंड डाइट का महत्वपूर्ण रोल। डाइट डायबिटीज को इफेक्टिवली मैनेज करने में एक पिवोटल रोल निभाता है। आप जो खाते हैं वह सीधे आपके ब्लड शुगर लेवल्स को प्रभावित करता है। डायबिटिक डाइट किसी चीज से वंचित रहने के बारे में नहीं है, बल्कि हेल्थी और बैलेंस्ड चॉइसेस करने के बारे में है। कुंजी उन खाद्य पदार्थों पर ध्यान केंद्रित करना है जो ब्लड शुगर लेवल्स को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। सेक्शन 7, एक्सरसाइज, डायबिटीज कंट्रोल मेन आपका एली। व्यायाम न केवल ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है, बल्कि डायबिटीज को इफेक्टिवली प्रबंधित करने का एक अभिन्न अंग है। जब आप फिजिकल एक्टिविटी में शामिल होते हैं, तो आपकी मांसपेशियां एनर्जी के लिए ग्लूकोज का उपयोग करती हैं। नियमित व्यायाम आपके शरीर की इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता में भी सुधार करता है। इससे ब्लड शुगर लेवल्स को और रेगुलेट करने में मदद मिलती है। लाभ उठाने के लिए आपको स्ट्रेन्युअस वर्कआउट्स में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। अपनी पसंद की एक्टिविटीज चुनें, क्योंकि इससे आपके इसके साथ बने रहने की संभावना बढ़ जाएगी।
कोई भी नया व्यायाम कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना इसेंशियल है। याद रखें, कंसिस्टेंसी इज की। व्यायाम को अपनी दिनचर्या का एक रेगुलर पार्ट बनाएं और आप बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण प्राप्त करेंगे। सेक्शन 8, रेगुलर मॉनिटरिंग आपकी सक्सेस की। डायबिटीज को इफेक्टिवली प्रबंधित करने में आपके ब्लड शुगर लेवल्स की रेगुलर मॉनिटरिंग सबसे महत्वपूर्ण है। यह आपको ट्रेंड्स की पहचान करने और एडजस्टमेंट्स करने की अनुमति देता है। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज या एसएमबीजी में घर पर ही ब्लड ग्लूकोज मीटर का उपयोग शामिल है। आपका डॉक्टर आपको सलाह देगा कि आपको कितनी बार अपने लेवल्स की चेक करनी है। ब्लड ग्लूकोज लॉग रखना इसेंशियल है। अपने रीडिंग्स को रिकॉर्ड करें, साथ ही डेट, टाइम और कोई भी रेलेवेंट नोट्स। यह लॉग आपके ब्लड शुगर पैटर्न्स में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आपकी हेल्थ केयर टीम के साथ रेगुलर चेकअप्स भी महत्वपूर्ण हैं। ये विजिट्स आपके डॉक्टर को आपके ओवरऑल हेल्थ की मॉनिटर करने की अनुमति देते हैं। याद रखें, नॉलेज इज पावर। अपने ब्लड शुगर लेवल्स की एक्टिवली मॉनिटरिंग करके आप एक हेल्थियर जीवन जी सकते हैं। सेक्शन 9, डायबिटीज के साथ एक पूरा जीवन जीना। डायबिटीज का डायग्नोसिस मिलना भारी पड़ सकता है, लेकिन यह आपको डिफाइन नहीं करता है। उचित मैनेजमेंट से आप एक पूर्ण, एक्टिव और फुलफिलिंग लाइफ जी सकते हैं। उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनाएं। अपनी कंडीशन के बारे में इन्फॉर्म्ड एंड एजुकेटेड रहें। अपना जीवन पूरी तरह से जीने से न डरें। याद रखें, आप इस जर्नी पर अकेले नहीं हैं।